आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है और इस साखी को सुनकर आपका बाबा जी पर विश्वास और भी अधिक हो जाएगा। एक सत्संगी पति पत्नी का बाबा जी पर अटूट विश्वास था। उनके जीवन में अगर कोई भी दुख कष्ट परेशानी भी आ जाती या फिर उनके कारोबार में घाटा पड़ जाता तो वह कभी भी निराश नहीं होते थे, कभी भी दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उन दोनों का मानना था कि जो भी हुआ है वो बाबा जी ने हमारे अच्छे के लिए ही किया है। दोनों पति पत्नी रोजाना भजन सिमरन करते और हर रविवार के दिन अपने शहर में होने वाले सत्संग पर किसी भी हाल में पहुंच जाते। कुछ समय के बाद उन दोनों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, परंतु वो बच्चा जन्म से ही थोड़ा बीमार रहता था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर बच्चे को उचित दवाई दे देता, लेकिन दवाई से भी बच्चे की सेहत कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश कर देखी, लेकिन बच्चा बीमार ही रहता था। फिर एक रात की बात है कि बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। दोनों पति पत्नी उसी रात में ही डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर ने जितना उससे हो पाया कोशिश की और बच्चे को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे को लेकर रात में ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं और सुबह लगभग 5 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। डॉक्टर ने बच्चे की नब्ज और दिल की धड़कन चेक की, तब डॉक्टर ने कह दिया कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा उनको धक्का लगा और पत्नी ने अपने बच्चे के मृतक शरीर को अपने गले से लगा लिया और रोने लग जाती है। फिर वो दोनों बच्चे के शरीर को लेकर वापस अपने शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी पत्नी को याद आया कि आज तो रविवार है और आज यहाँ बाबा जी ने सत्संग देना है। उसने अपने पति के साथ बात की, देखो अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब हम अपने शहर से इतनी दूर यहाँ पर आए हुए हैं तो क्यों ना बाबा जी का सत्संग सुनकर वापस चले जाते हैं। पत्नी की ये बात सुनकर पति ने गाड़ी को सत्संग घर की तरफ मोड़ लिया। यहाँ बाबा जी का सत्संग होना था। वे दोनों बच्चे के मृत शरीर को गाड़ी में ही छोड़कर अंदर सत्संग सुनने के लिए चले जाते हैं और सत्संग खत्म होने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट सुनी कि इस नंबर की गाड़ी में एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रो रहा है, जिसका भी वो बच्चा है तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंच जाए। जब उन्होंने गाड़ी का नंबर ध्यान से सुना तो उनके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो गाड़ी उन्हीं की ही थी। वो सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव है, हमारा बच्चा तो मर चुका है। वो लोग गाड़ी की तरफ भागे, क्योंकि उसी दिन बाबा जी का सत्संग था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हज़ारों की संख्या में गाड़ियां आई हुई थी। वो अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए दौड़ने लगे। उधर बच्चे का रो रो के बुरा हाल होता जा रहा था, जिसके चलते पास खड़े सेवादारों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और बच्चे को बाहर निकाल लिया। अपनी गोद में माँ ने उस बच्चे को उठाया तो पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। जब वो गाड़ी के पास आते हैं, उनके बच्चे को देखते हैं तो गाड़ी के शीशे टूटे हुए होते हैं। उनका बच्चा एकदम तंदुरुस्त हंसता खेलता हुआ उनको नजर आता है। सेवादारों ने उन दोनों को डांट लगाई कि ऐसे भी कोई बच्चे को छोड़कर जाता है क्या। अब उस सेवादार को क्या मालूम था कि जो बच्चा उसकी गोद में खेल रहा है कुछ देर पहले मृत था। जब पति पत्नी ने रोते हुए सेवादार को पूरी बात बताई तो सेवादार की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे को गोद में लिया और बाबा जी का शुक्रिया किया। संगत जी, संत महात्मा हमेशा फरमाते हैं कि जब हम विश्वास के साथ अपना सब कुछ अपने सतगुरु पर छोड़ देते हैं तो वह कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। अगर कभी हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आ जाता है, कोई भी दुख की घड़ी आ जाती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने बाबा जी पर विश्वास रखकर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर वक्त देख रहे हैं।